दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कुमारयासव सिरप के बारे में। इसके फायदे, नुकसान, मात्रा, सेवन विधि, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी। इस सिरप का इस्तेमाल होता है लेडीज में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स का इलाज करने के लिए और जो पेट की बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने के लिए। इस दवा का मेन असर पेट के ऊपर होता है, इंटेस्टाइन्स के ऊपर होता है, लीवर के ऊपर होता है, सप्लीन के ऊपर होता है, यूट्रस के ऊपर होता है, ओवरीज के ऊपर होता है, पेट के अंदर जो और ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर होता है और पेल्विस के ऊपर होता है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको ये सिरप ठीक करता है या किन किन बीमारियों में इस सिरप को दिया जाता है, आइए जान लेते हैं। मैं आपको बीमारियों के नाम बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। पहले है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का मर जाना। इसके बाद एनोरेक्सिया जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इसके बाद पुराना पेट का दर्द। इसके बाद हल्का पेट दर्द जिसमें आपको हैवीनेस भी महसूस होती है पेट के अंदर इसमें। इसके बाद टीबी की बीमारी में। इसके बाद नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में यानी सूखी बवासीर। इसके बाद एपिलेप्सी यानी मिर्गी, और अगर खाना हजम नहीं होता तब, अगर पुरानी कब्ज है उसमें, और अगर लीवर का साइज बढ़ गया है तब, फैटी लीवर में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, अगर गाल ब्लैडर की पथरी की वजह से पेन होती है उसमें, सिरोसिस में, स्प्लीन एनलार्जमेंट में, अगर लोअर बैक में पेन होती है उसमें, रूमेटिक आर्थराइटिस में, अगर कोई फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गई है लेकिन अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है उस केस में। इसके अलावा कोई और जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं उसमें, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में। तो ये वो बीमारियां हैं जिनमें इस सिरप को दिया जाता है। इन बीमारियों को ये सिरप अच्छे से ठीक करती है। इन बीमारियों में ये सिरप बहुत फायदा पहुंचाती है। इसकी मात्रा जान लेते हैं। बच्चे 5 से 10 ml ले सकते हैं, बड़े 10 से 20 ml ले सकते हैं, दिन में 2 बार बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाना खाने के तुरंत बाद। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट हो सकता है खूनी बवासीर में। इस सिरप का इस्तेमाल सूखी बवासीर का इलाज करने के लिए किया जाता है। अगर बवासीर में ब्लीडिंग होती है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम कर सकती है ये मेडिसिन। इसके अलावा अगर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। एक और साइड इफेक्ट हो सकता है जो कि है हरे रंग का स्टूल, हरे रंग की पॉटी, लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। इसके अलावा टॉयलेट जाते समय हल्के मरोड़ उठ सकते हैं पेट के अंदर, ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में और जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, लेकिन ये वाला जो साइड इफेक्ट है ये तभी होता है अगर इसको हाई डोज में लिया जाएगा। रिकमेंडेड डोज में लिया जाएगा तो नहीं होता। इसके अलावा एक और साइड इफेक्ट हो सकता है जो कि है किडनी में सूजन होना, लेकिन ये साइड इफेक्ट तभी होता है जब इसको बहुत ज्यादा हाई डोज में लिया जाए, और जनरली इसको हाई डोज में नहीं लेते, रिकमेंडेड डोज में ही लेते हैं, तो ये साइड इफेक्ट होने के चांस ना के बराबर है। इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना होता, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो डॉक्टर के कहने पर ही इसका इस्तेमाल करेंगी, वैसे नहीं। इसकी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगर किसी को ये वाली बीमारियां या ये वाली हेल्थ कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो फिर उनको इस सिरप का यूज नहीं करना। इसमें है पहली किडनी डिजीज, अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी प्रॉब्लम्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ: डिसेंट्री, डायरिया, ब्लीडिंग पाइल्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, फिशर और माउथ अल्सर। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुमारयासव के बारे में। थैंक यू सो मच।